भगवान सबके प्रति सदय हैं। तो उन्होंने इस स्नान यात्रा के पश्चात जो विरह की बुखार हुआ, विरह की जो जोर बर्दाश्त है, ये ताप दूसरी कुछ नहीं है, गोपियों की प्रेम, और दूसरा लक्ष्मी जी को एकांत में उनके साथ, उनके भाव के साथ विनिमय करने के लिए, उनकी प्रेम विनिमय करने के लिए ये 15 दिन एकांत वास की। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी दैया तारा संगे क्रीड़ा कैला निपुणे बसिया। और ये जो अवसर है इसको अनवसर कहते हैं। ये 15 दिन लक्ष्मी जी की इच्छा पूरी करने के लिए थी। वृंदावन में परक्या रस की विनिमय की भगवान कृष्ण। ब्रजेरा निगूढ़ लीला, ये सब बहुत गूढ़ लीला है। हम लोग उस प्रेम तक पहुंचे नहीं। प्रेम की सब ऊंचे ऊंचे सब लेवल हैं। हम लोग काम जगत के स्वाद है, प्रेम जगत के कुछ स्वाद हमारे पास नहीं है। भगवान गीता में कहते कि रसवर्धम रसध्यासम परम पुष्पान विषय छाड़िया सेरस नजिया मुक्ति बोला हुई। ये विषय की लत पड़ी हुई है, परंतु इस विषय के लाभ खाते हुए फिर भी हमारी समझ नहीं आता है। एक हाईएस्ट रस है, अनलिमिटेड टेस्ट है, उसमें कभी टेस्ट नहीं हो सकता। भौतिक संसार में जितने भी टेस्ट मिलता है उसके इंटरेस्ट पे उसमें पूरा खत्म हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में जो टेस्ट है वो पूर्णामृत स्वादनम और पदम पदम, हर पग पग पर आपको अमृत की आस्वादन होगा। कौन सा अमृत? पूर्णामृत आस्वादन, श्री कृष्ण संग। इसलिए भगवान वो आनंद क्या है, वो रस क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे। और एक पार्ट है तो दोनों महाप्रभु दोनों लीला कर रहे हैं। जगन्नाथ के साथ रहकर के जो श्रीमती राधा रानी के भाव को चोरी करके लाए थे, श्री राधाय प्रणय महिमा विभूषि, उसकी प्रेम करने के भाव क्या है, उसको जानने के लिए जो लोग, जो ग्रीड उत्पन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण के अंदर, वेदी लोभा, तो वही श्री कृष्ण इस रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप में अपने को विस्तार किए थे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति पादिनी शक्ति अस्मा एकात्मनः यम भुवि पुरा देह भेदो गतो। तो देह को भेद किए थे, एक केवल पूर्ण रस को आस्वादन करने के लिए, एक वक्त में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और जो रस स्वरूपिणी है श्रीमती राधा, परंतु एक आत्मा दो ही देह अन्यान्य विलासी। विलास करने के लिए केवल दो शरीर धारण किए। राधा रानी भी पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन फीमेल साइड है, वो भी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण आनंदमय है, आदि स्वरूपिणी है, आनंददायी शक्ति है, जो सब चित आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, उसमें आनंद स्वरूप है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ रहने के मतलब है कि भगवान अपने अंतर का शक्ति को आस्वादन की। भक्ति रस के आस्वादन भगवान ही करते हैं, इनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। भक्ति रस को कौन लेते हैं? ये गलत विचार है। भगवान गीता में कहते हैं तदहं भक्ति उपवर्गम अश्नामि परिता।
हम लोग सेवा की सुख लेते हैं, हमारे स्वरूप में सेवा करें और इस सेवा की विनिमय में जो कृपा करके भगवान देते हैं, ये कृपा के आस्वादन करते हैं, लेकिन भक्ति के आस्वादन करने वाले हैं भगवान। हम लोग उनकी कृपा शक्ति को आस्वादन करते हैं, दया शक्ति को आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु करुणया अवतीर्ण करो, अपने करुणा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परिजन में अवतरित हुए। और इस करुणा को प्राप्त करने के लिए किसके पास पात्रता है? जिसके पास शरणागति। इसलिए महाप्रभु पात्र भी दिए, सिखाओ शरणागति भवतेरः। भक्ति जीवन क्या है, उसकी प्राण क्या है, उसको सीखना, आचरण करो। अपने आचरण करो जिगरे सीखा, अपने न कैले धर्म सिखाया ना जाओ। एक सिद्धांत गीता भागवत, गीता भागवत में ही कह रहा है कि जब आचरण श्रेष्ठ तत्तेवे सर्वोत्तम। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, इतर सामान्य लोग इस आदर्श को सदैव प्रमाण करते, उसको प्रमाण मान करके, उनको आदर्श मान करके उसके आचरण करते हैं। सजग प्रमाण करते लोग तत् अनुभव करते उस रास्ते। इसलिए महाप्रभु कह रहे कि मैं आदर्श बनूंगा, कैसे? जो गीता में शिक्षा दिया हूं उसको मैं आचरण करूंगा। आपने करीबो भक्ति भाव अंगीकार, चाली भक्ति दिया न चाहिए को सब। इसलिए कलियुग में भगवान को कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ा। साइंस स्टूडेंट जो हैं वो समझ पाएंगे कि थ्योरी की बात प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल, थ्योरी काम नहीं देता। इसलिए बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ज्ञान विज्ञान सहितम जज्ञात्वा मुच्यते सुखा, ज्ञानम देह सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष। ज्ञान है थ्योरी, विज्ञान है विशेष ज्ञान, प्रैक्टिकल अनुभव ज्ञान को, विशेष ज्ञान को विज्ञान का। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु विज्ञान देने के लिए आए, कृष्ण ज्ञान दी। अर्जुन को कहे कि मैं विज्ञान के साथ कहूंगा, ज्ञानम देह सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि, वक्ष्यामि तो मैं कहूंगा, परंतु विज्ञान के रूप में इसको प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो भगवान को कभी दंडा पकड़ना पड़ता है, उदंड जीव को दंड करने के लिए भगवान माया को स्वयं करता है। भगवान रामचंद्र उदंड कौन सा जंगल में चल गए 14 साल के लिए, कौन सा अलग में गए भगवान राम? दंड का में कौन सा? वहां पर दंड मिला था। किसको दंड दिए? नाक कान काटे, किसके? परंतु कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु को दंड धारण की, नाक कान नहीं करते, परंतु सबकी कान में ये हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं और सबको शरणागति सिखा रहे हैं। दैन्य आत्मा निवेदना उत्पत्ति वर्ण्य अवश्य रखी कृष्णा विश्वास। इसलिए जो
जो करुणा हृदय में था कृष्ण की, वो करुणा की बाढ़ बहा दी। सिंधु कभी सीमा लंघन नहीं करता है, अगर सीमा लंघन किया तो सुनामी आ जाता है। सुनामी जानते हैं ना, समुद्र जो सीमा लंघन करता है सुनामी इसको बोलते हैं। जैसे नदी में जब जल अधिक हो जाता है तो उसको कहते हैं बाढ़। आंधील प्रेमर कन्या भसाइल अवध। परंतु प्रेम की तो बनिया है, लेकिन ये बनिया कैसे है? राधा माधव के मंदिर की जल नहीं कि नौका में जाकर पूजा नहीं। ये बाढ़ पूरा प्राच्य पाश्चात्य सब जगह प्रभावित हो गया। इसलिए जो करुणा सिंधु था, वो सिंधु अपने सीमा को पार करके महाप्रभु पहले अपने विद्या विलास किए निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में, उसके बाद उन्होंने काटवा में संन्यास लेकर कि वैराग्य क्या है वो सिखाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, सिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ एकांत, दिखाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। शिक्षार्थ एकम पुरुषम प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुद्धि जस तमाम वही रामायण में यार भीतरे को रहस्य किया छे ना भीतर जो गुप्त धन था रामायण का वो ट्रेजर हाउस प्रस्तुत होंगे ताला खोलकर वितरण करने के लिए संन्यास लेकर सिंहासन पर धारण कर उन्होंने जगन्नाथ को और जो जगन्नाथ जी की जो धाम है उसमें दोनों भाव हैं, ऐश्वर्य भाव, माधुर्य। इसलिए श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरी में एक में द्वारका और दूसरे पक्ष में है वृंदावन। तो भगवान श्री कृष्ण दो विलास किए, दो, एक तो वैभव लीला और एक माधुर्य लीला द्वारका में अपने वैभव प्रदर्शन। परंतु गोपियों को इस ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं था। जब सूर्य ग्रहण के समय द्वारका कुरुक्षेत्र कर रहे थे तो श्री कृष्ण के राजकीय वेश को देखकर उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आहुष्यते नलिनना भवदारविंदम योगेश्वरे हरि विचिन्त्य अगाध बोधि संसार कूपपतिता तत्तरणं वदन्यम् गेहं जुषाम् अपि सदा उदीयान् सदा। हम लोग में फंसे हुए हैं, परंतु बड़े बड़े योगी हृदय कमल में आपको चिंतन करते हैं। एक नलिना आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुई है, परंतु हमारी जीवन के आश्रय आपकी चरण कमल है। परंतु हम कैसे इसको ध्यान करें? हम तो हर गुरु में भूल जाते हैं। प्रभु कृपा करके चलिए, आप हमारे मन की साथ में चलिए और भगवान की प्रार्थना से रिझे। और फिर वो कहते वो रेवा नदी कहाँ है? उस चावल की रात हम याद करते हैं जो आपकी ग्वाले के रूप में जो देश है, गुंजन माला पहने हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं और मस्तक पर हमारे कुछ है। वो रूप को हम देखने की हमारी उमंग है।
हमारे आंख तरस रही है और आपकी ये राजकीय वेश, द्वारकाधीश, आपका मस्तक पर मुकुट है, कहाँ है आपकी बंसी, आपके हाथ में गदा है, सारंग धनुष है, सभी आपके आराधना हम उस वृंदावन में, उस ब्रज में, कुंज में करेंगे। तो भगवान इस भाव का आस्वादन करते उन गोपियों की मन रूपी रस्सी में बंद करके उस गुरुकृत से वृंदावन, और यही भाव को प्रस्तुत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी चढ़पुरी में रहे। जो गोपियों की भाव कैसे हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू गर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम उमात्तमा श्री चैतन्य महाप्रभु मददिवं तत्प्रादरो नाम। इन ब्रजवासियों की आराधना का क्या परिपाटी है, उन्होंने सब कुछ छोड़कर की पति सुता अन्य संबंधी ध्यान देना सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण की आराधना, अनया आराधितम भुवनं भगवान हरिश्वर। भगवान की अच्छी तरह से आराधना करने वाले कौन है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, कांचित श्रीमद् राघव। कहां पर आराधना की है, धाम वृंदावन, उनकी घर में, उनकी धाम में, वो वृंदावन है। और भगवान कहते हैं ये घर को त्याग करके मैं एक पग भी नहीं जाता हूँ, वृंदावन परित्यज्यं पदम एकम न गच्छति। और गुरु जी आए चाचा जी तो लेके गए मेरे द्वारकाधीश को, वासुदेव रूप को लेके गए, लेकिन मेरी जो भगवान बाल के रूप में, जो गोपीनाथ के रूप में, जो सुधा नंदन के रूप में, जो मेरी विभुज रूप में, दृष्टेयम मानुषम रूपम, ये रूप का तो रचना रहता है। इसलिए भगवान को बहुत आह्लाद देने वाले हैं वृंदावन। और जब उन्होंने उस गोकुल से, महावन से वृंदावन जाते हैं अपने दाऊद के साथ, बड़े भाई बलराम के साथ, एक छकड़ा पर बैठ कर के जो सदा रोहिणी बेटे हैं, दोनों माँ ने कृष्ण को रोहिणी और जो सदा बलराम को गोद में बैठे थे। तो उस समय कृष्ण माँ को और दाऊ को, बड़े भाई को कह रहे थे, देखो दाऊ भैया कितने सुंदर लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना भिक्षम आसित राम उत्तमा प्रीति। कृष्ण बलराम को देखकर के इतनी आनंद हुआ इस वृंदावन, इसलिए वो वृंदावन है जगन्नाथपुरी में, जो भगवान 15 दिन की बाद फिर यात्रा करते हैं। ये मानना पड़ेगा कि भगवान 100 साल रह गए द्वारका नगेश्वर जी, वृंदावन में रहे कितना दिन, 11 साल रहे, परंतु वृंदावन की जो वासना है उनकी मन पर, द्वारका के ऐसा जो उनको भाता नहीं। इसलिए पुरी में आने के बाद उस वृंदावन लीला क्या है उसको आस्वादन करने के लिए